आपके साथ नीलकमल सिहाग और आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज बुलेटिन। पहले रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। कोरोना के बढ़ते ग्राफ के बीच आज पीएम मोदी कर रहे हैं मन की बात। श्रीनगर में सुरक्षा बलों की पेट्रोलिंग टीम पर हमला, मुठभेड़ में 3 आतंकी ढेर, 1 जवान शहीद। उत्तर प्रदेश से एसडीएम व सीओ के नेतृत्व में किया गया फ्लैग मार्च। शहर से लेकर कस्बों तक पुलिस और प्रशासन ने किया फ्लैग मार्च। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के माध्यम से राष्ट्र को संबोधित कर रहे हैं। मन की बात में पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना काल में नागरिकों में अपने दायित्वों का एहसास है। हर तरफ के उत्सवों में लोग संयम बरत रहे हैं। देश में हो रहे हर आयोजन में जिस तरह का संयम और सादगी इस बार देखी जा रही है वो अभूतपूर्व है। पीएम मोदी ने कहा कि हम बहुत बारीकी से अगर देखेंगे तो एक बात अवश्य हमारे सामने आएगी, हमारे पर्व और पर्यावरण। इन दोनों के बीच एक बहुत गहरा नाता है। बिहार के पश्चिमी चंपारण में सदियों से थारू आदिवासी समाज के लोग 60 घंटे के लॉकडाउन, उनके शब्दों में 60 घंटे के बरना का पालन करते हैं। प्रकृति की रक्षा के लिए बरना को थारू समाज के लोगों ने अपनी परंपरा का हिस्सा बना लिया है और ये सदियों से है। पीएम मोदी ने कहा कि आमतौर पर यह समय उत्सव का है। जगह जगह मेले लगते हैं, धार्मिक पूजा पाठ होते हैं। कोरोना के संकट काल में लोगों में उमंग और उत्साह तो है ही, मन को छू लेने वाला अनुशासन भी है। प्रधानमंत्री कोरोना संकट के बीच अनलॉक 4 को लेकर अपनी बात लोगों से साझा कर रहे हैं, क्योंकि केंद्र सरकार ने अनलॉक 4 की गाइडलाइंस में 7 सितंबर से मेट्रो सेवा बहाल करने की मंजूरी दे दी है। 21 सितंबर से धार्मिक आयोजन में 100 लोग के शामिल होने की भी इजाजत दी गई है। ऐसे आयोजन में अनिवार्य रूप से फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्क्रीनिंग, सैनिटाइजर और कोरोना प्रोटोकॉल्स के नियमों का पालन करना होगा और जाहिर है कि पीएम मोदी का इन बातों पर जोर रहेगा। आपको बता दें कि मन की बात के पिछले कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान पर निशाना साधा था और कहा था कि उसने भारत की भूमि पर कब्जा करने और अपने यहाँ चल रहे आंतरिक संघर्षों को हटाने के लिए भ्रामक योजना बनाई। कारगिल युद्ध के दौरान सैनिकों के शौर्य की कहानियों को साझा करने के लिए प्रधानमंत्री ने युवाओं से अपील भी की थी। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में 29 और 30 अगस्त की देर रात आतंकियों ने स्थानीय पुलिस और सीआरपीएफ की गश्ती दल पर हमला कर दिया। इसके बाद शुरू हुई मुठभेड़ में जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ ने 3 आतंकियों को मार गिराया है। मुठभेड़ में जम्मू कश्मीर पुलिस का एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर शहीद हो गया। मुठभेड़ में श्रीनगर जिले के पंचौक इलाके में हुई। एक पुलिस अधिकारी ने इस संबंध में बताया कि मारे गए आतंकियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। मारे गए आतंकियों के पास से हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए हैं। अधिकारी के मुताबिक मुठभेड़ खत्म हो गई है। सभी 3 आतंकियों को मार गिराया गया है। आतंकियों की पहचान नहीं हो सकी है। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। बताया जा रहा है कि 29 और 30 अगस्त की देर रात 3 आतंकियों ने जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम पर हमला कर दिया था। ये आतंकी बाइक पर सवार होकर आए थे। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर में सैन्य बल आतंकियों के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। प्रदेश ने किसी न किसी इलाके से हर दिन मुठभेड़ की खबरें आ रही हैं। पिछले 2 दिनों में मुठभेड़ की यह तीसरी वारदात थी। जम्मू कश्मीर के ही पुलवामा जिले में भी पहले 28 और फिर 29 अगस्त को सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़ हुई थी। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा सख्त आदेश देते हुए कहा गया था कि प्रदेश के सभी बाजारों को साप्ताहिक बंदी शनिवार व रविवार को ही रहेगी, जिसको लेकर रायबरेली के जिलाधिकारी के आदेश पर लालगंज कस्बे में साप्ताहिक लॉकडाउन में सख्ती दिखी। शनिवार को एसडीएम व सीओ के नेतृत्व में लालगंज में फ्लैग मार्च निकाला गया। शहर से लेकर कस्बों तक पुलिस और प्रशासन ने फ्लैग मार्च किया। जगह जगह लोगों की जांच पड़ताल हुई और इस दौरान बेवजह घूम रहे लोगों की गाड़ियां का चालान भी कटाया गया। और साप्ताहिक लॉकडाउन में सख्ती के चलते पूरे तरीके से बाजारों में सन्नाटा पसरा रहा।
फ्लैग मार्च के दौरान बेवजह घूम रहे वाहनों का चालान भी काटा गया और उन्हें हिदायत भी दी गई कि इस दौरान सीओ इंद्रपाल सिंह व स्थानीय पुलिस बल मौजूद रहा। वहीं उप जिलाधिकारी जीतलाल सैनी द्वारा बताया गया कि शासन के निर्देश पर 55 घंटे का लॉकडाउन किया गया है, जिसमें जो जरूरी संबंधित चीजें और दुकानें हैं सिर्फ वही खुलेंगे, बाकी दुकानें बंद रहेंगी। सर संपूर्ण लॉकडाउन था, क्या थी प्रशासन की तरफ से तैयारी सर? शासन के निर्देश हैं कि ये शनिवार और रविवार को संपूर्ण लॉकडाउन रखा जाए। उसी क्रम में कल ही शाम को पूरा कस्बे में अनाउंस कराया गया कि आज कोई दुकानें खुलेंगी नहीं, पब्लिक का आवागमन नहीं होगा और एसेंशियल कमोडिटीज़ की दुकानों को छोड़कर कोई दुकान नहीं खुलेगी। सर कल संडे है, लॉकडाउन कल भी है और मुहर्रम का त्यौहार भी है, इसके लिए प्रशासन ने क्या तैयारी करके रखी है? प्रशासन के क्लियर कट निर्देश हैं कि मुहर्रम में कोई भी जुलूस नहीं निकलेगा और उसका कड़ाई से अनुपालन कराया जाएगा और लॉकडाउन का पूरा जो अनुपालन है कराया जाएगा। अब खबर राजधानी जयपुर से। मुहर्रम का पर्व पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, मगर इस बार कोरोना संक्रमण के चलते मुहर्रम पर नहीं निकलेंगे जुलूस। मुहर्रम की गाइडलाइन को लेकर झोटवाड़ा से मुंशी खां पहल ने बताया कि इस बार सिर्फ तजिया 5 फीट का रहेगा, न जुलूस निकाला जाएगा, सिर्फ गाइडलाइन के हिसाब से 5 जने इसको लेकर कब्रिस्तान जाएंगे, वहीं सभी रस्म की जाएंगी। वहीं राष्ट्रीय मुस्लिम महासभा प्रमुख सैयद साहब आलम ने बताया कि सरकार की गाइडलाइन का पूरा ख्याल रखा जाएगा, हम प्रशासन के साथ हैं, धारा का उल्लंघन नहीं किया जाएगा। शाहस्त हुसैन, बादशाह हुसैन, दीनस हुसैन, दीन पनास हुसैन, सरदार नादार दरदस्त यजीद हक्का के बिना लाइलास्त हुसैन, यानी हुसैन हक पर थे और क़यामत तक हक पर रहेंगे। यह हक्कानियत की बात, ये तालीम की बात सिर्फ हुसैन के घराने से और अहले बैत के घराने से सीखने को मिलती है कि करबला शरीफ में मुसलमान उधर भी थे, मुसलमान इधर भी थे, नमाज उधर भी थी, नमाज इधर भी थी, लेकिन सब्र सिर्फ हुसैन अलैहिस्सलाम के खैमे में था। तो वही सब्र का पैगाम आज उम्मत को देना है कि आज जो कोरोना काल, ये जो लॉकडाउन में हमारे सब्र का इम्तहान लिया जा रहा है, हम इसमें प्रशासन का साथ देते हैं। अजमेर शरीफ जो पूरी दुनिया के लिए, पूरे मुल्क भारत के लिए एक अदब का मकतब है, इमाम हुसैन के ताज़ियत शरीफ की ज़ियारत के लिए लाखों की तादाद में वहाँ लोग आते हैं, मरसियाँ पढ़ी जाती हैं, करबला शरीफ के वाक़यात पेश किए जाते हैं। यकीनन इस पाबंदी का असर अजमेर शरीफ में भी हुआ है, लेकिन हम प्रशासन के साथ हैं और हम प्रशासन को साथ देते हुए, समर्थन करते हुए ये कौल देते हैं कि किसी तरह की कोई कानून की अवहेलना नहीं होगी, किसी तरह की कोई धारा 144 का उल्लंघन नहीं होगा। जिस तरह से हमारे मादरे वतन, हमारे हिंदू भाई ने जन्माष्टमी मनाई और गणेश चतुर्थी का त्यौहार चल रहा है, उसका सम्मान करते हुए ताज़ियत शरीफ की ज़ियारत यौम आशूरा के दिन की जो ज़ियारत मुसलमानों की तरफ से की जाती हैं, यकीनन सब्र के साथ, बड़ी ही खामोशी और अदब के साथ, बगैर जुलूस के निकाली जाएंगी। यही पैगाम उम्मत को देना है, क्योंकि हुसैन अलैहिस्सलाम की तालीम जो थी वो थी जोड़ना, उम्मत को एक करना, पूरी दुनिया को एक करना। यकीनन वह हक पर थे और हक की आवाज़ बुलंद होगी इंशाअल्लाह। इस प्रशासन की तरफ से हमें पूरा सहयोग मिलता है, वो भी आते हैं ड्यूटी के ऊपर और वो जो भी गाइडलाइन देते हैं उसका हम आदर करते हैं और उसका सम्मान करते हैं, उसी गाइडलाइन पर हम चलते हैं। कल जैसा कि आपने बताया कि शांति समिति की भी एक मीटिंग करी गई थी जिसमें मुहर्रम को लेके बातचीत करी गई थी, क्या उस मीटिंग में बातचीत की गई थी? वह उसमें यही हुआ कि भाई मेरे से पूछा गया कि भाई आपके मुहर्रम कैसे क्या करोगे, तो हमने कहा कि आपके मुहर्रम हम नहीं निकालेंगे और कब्रिस्तान में ही रखा है, कब्रिस्तान में वहाँ ले जाके 2 कदम पे ही दफन कर देंगे। अब खबर भीलवाड़ा जिले से। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मुश्ताक खान को कारण बताओ नोटिस देने के विरोध में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भीलवाड़ा के डॉक्टर भी उतर गए हैं। उन्होंने आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर नोटिस को निरस्त करने की मांग की है। चिकित्सकों ने यह भी चेतावनी दी है कि यदि नोटिस को निरस्त नहीं किया जाता है तो प्रदेश व्यापी उग्र आंदोलन किया जाएगा। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मुश्ताक खान को जिला परिषद के सीईओ गोपाल राम बिरडा ने कारण बताओ नोटिस जारी किया था। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भीलवाड़ा के अध्यक्ष डॉक्टर दुष्यंत शर्मा ने बताया कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मुश्ताक खान द्वारा कोरोना वायरस के कारण ग्रामीण क्षेत्र के स्वास्थ्य कर्मियों को शहर मुख्यालय पर लगाया
गया था। इसी के कारण जिला परिषद के सीईओ गोपाल राम बिरडा ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया। इस नोटिस से चिकित्सकों और कर्मचारियों के आत्मबल पर चोट करने वाला है, जिसका हम विरोध करते हैं। चिकित्सकों ने कोरोना काल में 24 घंटों में काम किया, ऐसे में यह नोटिस हमारी भावनाओं को भड़का रहा है। यदि यह नोटिस निरस्त नहीं किया जाता है तो हमें प्रदेशव्यापी आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। IMA प्रेसिडेंट भीलवाड़ा हमारे CMHO साहब को जो कारण बताओ नोटिस दिया गया है उसकी हम भर्त्सना करते हैं और उसके विरुद्ध हम IMA के सभी सदस्य जिला कलेक्टर महोदय से ये मांग करते हैं कि इसको अविलंब वापस लिया जाए और इसे निरस्त किया जाए। चाहे ये गलतफहमी में दिया गया हो या अन्य किसी कारण से दिया गया हो, हम चाहते हैं कि जो भीलवाड़ा कोरोना को कंट्रोल करने के लिए जो मेन हीरो हैं उनको शाबाशी की जगह ये कारण बताओ नोटिस दिया जा रहा है। इससे पूरे चिकित्सक जगत में रोष व्याप्त है। चिकित्सक एक शिव का रूप भी होता है, वो तारणहार भी होता है और उसको तांडव करने के लिए मजबूर नहीं किया जाए, नहीं तो ये तांडव पूरे राजस्थान में फैल जाएगा। और मैं प्रशासनिक अधिकारियों को निवेदन करता हूं कि डॉक्टरों को हतोत्साहित करने का कार्य भविष्य में कोई भी ना करें। अभी ये कोरोना काल में 200-250 डॉक्टरों ने अपनी जान की बलि दे दी है, उनको शहीद का दर्जा न देके हतोत्साहित करने का काम नहीं किया जाए। हम ये नहीं कहते हैं कि हमें शाबाशी दो, परंतु हमारी पीठ पे मुक्का तो नहीं मारो। भीलवाड़ा में स्वायत्त शासन विभाग के अतिरिक्त निदेशक डॉक्टर प्रवीण कुमार ने आज भीलवाड़ा का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने इंदिरा रसोई और नगर परिषद कार्यालय की सभी शाखाओं का निरीक्षण किया। प्रवीण कुमार ने आयुक्त चैम्बर में नगर परिषद पदाधिकारियों की बैठक भी ली, जिसमें नगर परिषद में चल रही योजनाओं के साथ ही अन्य विषयों पर भी चर्चा की गई। बैठक के दौरान आयुक्त नारायण लाल मीणा ने रिटायरमेंट पर उनके कार्यकाल की सराहना भी की। बैठक में स्वायत्त शासन विभाग के सहायक प्रशासनिक अधिकारी जगदीश कुमावत और अधीक्षण अभियंता अखिलराम बड़ोदिया मौजूद थे। आयुक्त नारायण लाल मीणा ने कहा कि अतिरिक्त निदेशक डॉक्टर प्रवीण कुमार ने बैठक में हमारे द्वारा करवाए गए कार्यों पर चर्चा करते हुए उनकी सराहना की है। इसके साथ ही कई कार्यों में कमियों को भी उन्होंने दूर करने के निर्देश दिए हैं। आदरणीय हमारे अतिरिक्त निदेशक महोदय आज पधारे हैं, कार्यालय में आए हैं और उन्होंने कार्यालय का पूरा इंस्पेक्शन किया है और जो कार्य संबंधी नगर परिषद में जो कार्य करती है वित्तीय वर्ष और अब तक के जो कामों का है उन्होंने बिल्कुल प्रत्येक कामों के ऊपर हमारे से चर्चा की है और हमारे कामों से वो बहुत संतुष्ट भी हुए हैं और जो कुछ कमी बेशियाँ रही है उसके बारे में हमारे को उन्होंने अलग से डायरेक्शन दिया है। हम निश्चित रूप से श्रीमान के द्वारा जो डायरेक्शन दिए गए उसकी अक्षरश पालना करें। भाई देखो ऐसा ये तो इनका बड़प्पन है जो हम मेरे कार्यों की इन्होंने सराहना की है और इसके लिए मैं इनका आभार व्यक्त करता हूँ और काम मैंने किया है। कोई कमी बेशी रही है तो कामों में रहती है, लेकिन मैंने प्रयास शुरू से ये किया है कि नगर परिषद के कोई भी काम जो पेंडिंग रहे हैं उनको पिछले 10 महीनों के अंदर जो 800 नामांकन की फाइलों का मैंने निस्तारण किया है, 400 नक्शे पास किए पिछले कई वर्षों में लंबित रहे हैं और जो नहीं हुए हैं, तो इन सारी बातें हमारे आदरणीय नेता प्रतिपक्षी ने निदेशक महोदय को बताई थी, तो इस बात को लेकर मैं काफ़ी इनका आभार व्यक्त करता हूँ। भीलवाड़ा में युवा कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गणेश घोगरा ने भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए जेईई और नीट परीक्षाओं को रद्द करने और युवाओं को रोजगार प्रदान करने की मांग की। घोगरा आज एक दिवसीय दौर पर भीलवाड़ा पहुंचे। घोगरा ने कांग्रेस के कार्यालय में युवा संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में शामिल युवक कांग्रेसियों ने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां भी उड़ाई। कार्यक्रम में राष्ट्रीय संयोजक गौरव श्रीमाली, युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष तूफान सिंह, NSUI जिलाध्यक्ष रितेश गुज्जर, प्रदेश महासचिव आशीष चौधरी, विधानसभा अध्यक्ष नीतीश गठियानी और पूर्व सभापति मंजू पोखराना भी मौजूद रहे। युवा कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गणेश घोगरा ने कहा कि हम पूरे प्रदेश में युवाओं को पार्टी से जोड़ने के लिए कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहे हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जल कल्याणकारी योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने को लेकर भी चर्चा की जा रही है। आज भाजपा अपने किए वादों को भूल गई है और युवा रोजगार के लिए भटक रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के सवाल पर घोगरा ने कहा कि युवाओं की मुझसे मिलने की तमन्ना थी, जिसके कारण यहां अधिक कार्यकर्ता आ गए, लेकिन हमने पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के प्रयास किए हैं।
हमारा ज़्यादा से ज़्यादा बूथ इकाई तक हमारा युवा कार्यकर्ता जोड़ने की मंशा है। हर गांव में, हर डाणी में और हर वार्ड में हमारा यूथ कांग्रेस का कार्यकर्ता मजबूती से उसको जोड़ेंगे और मजबूती से हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की जो जन कल्याणकारी योजना है आम व्यक्ति हर गरीब तक पहुंचाने का काम करेगा यूथ कांग्रेस का सिपाही। रोजगार के लिए राजस्थान सरकार तो कर ही रही है, लेकिन मोदी जी ने जो 2 करोड़ हर वर्ष रोजगार देंगे, मोदी जी ने तो कुछ नहीं किया। अच्छे दिन आएंगे, पता नहीं मोदी जी के अच्छे दिन कब आने वाले हैं। न तो 15 लाख आए, न काला धन आया, और नोटबंदी करके गरीबों से पैसा निकलवाया, लाठीचार्ज करवाई। कई ऐसे जो मोदी जी की जो नीट है, यानी जो एग्ज़ाम है, जो कोरोना में लेकर वो एग्ज़ाम कराना चाहते हैं, इसका भी हम कांग्रेस और NSY यूथ कांग्रेस सभी संगठन हम इसका विरोध कर रहे हैं कि यूथ कांग्रेस ने कोरोना में क्या काम किया है, कौन अध्यक्ष क्या काम कर रहा है, गरीबों के लिए क्या किया है, और सरकार की जो हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की जो योजना है जन कल्याणकारी योजना, वो हर व्यक्ति तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, यूथ कांग्रेस काम कर रही है कि नहीं कर रही है, संगठन मजबूत है कि नहीं है, ये मैं देखने आया हूँ। देखो, हमने सोशल डिस्टेंसिंग की कोई धज्जियाँ नहीं उड़ी है। हमने पहले ही कह दिया था, निर्देशित किया था जिलाध्यक्ष को कि सब मास्क लगा के आवें, और मुझे खाली कुछ पदाधिकारियों की मीटिंग लेनी है। मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार मेरा यहाँ दौरा है, तो मुझे जानना भी ज़रूरी है कि हमारी यूथ कांग्रेस क्या काम कर रही है। उसको देखते हुए मैंने ये दौरा किया है, और युवाओं की भावना होती है कि हमारा प्रदेश अध्यक्ष आ रहा है, तो इसलिए ज़्यादा संख्या में आ गए हैं, फिर भी सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हुई है। अब खबर झुंझुनू जिले से। झुंझुनू के उदयपुर वाटी स्थानीय कस्बे में राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में बनाए गए कोविड-19 सेंटर पर रोज 100 से 150 जांचें की जा रही हैं। CHC प्रभारी अमीनेश गुप्ता ने बताया कि सुबह 9 से 12 तक रजिस्ट्रेशन किए जा रहे हैं। वहीं सैंपलिंग के लिए दोपहर 2 बजे का समय रखा गया है। डॉक्टर अमीनेश गुप्ता ने बताया कि राज्य सरकार व केंद्र सरकार के आदेशानुसार सभी को चलना है तथा दुकानदार, टैक्सी चालक व अन्य जो लोग भीड़ भाड़ में जाते हैं, जिनको खांसी, बुखार जैसे लक्षण हैं, वो क्वारंटाइन सेंटर पर आकर अपनी जांच करवाए। कोरोना सेंटर पर आनंद कुमार, महेश कुमार, हरि सिंह, महेंद्र कुमार सहित कर्मचारी अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। अब खबर सिरोही जिले से। अधिकांश क्षेत्रों में बीती रात को हुई मूसलाधार बारिश के चलते नदी नाले उफान पर बह रहे हैं। पिंडवाड़ा तहसील का भूला बांध भी ओवरफ्लो हो गया है, जिसके चलते क्षेत्र की सुकली नदी उफान पर बह रही है। साथ ही क्षेत्र में झमाझम बारिश का दौर भी निरंतर जारी है। ऐसे में जलाशयों में लगातार पानी की आवक जारी है। उल्लेखनीय है कि जिले का सबसे बड़ा बांध पश्चिमी बनास में करीब 14 फीट के आसपास पानी की आवक हो चुकी है। इसके साथ ही जिले के अन्य बांधों में भी पानी की अच्छी आवक जारी है। गौरतलब है कि जिले भर के अधिकांश क्षेत्रों में बीती रात जमकर बारिश हुई थी, जिसकी बदौलत चहु और पानी ही पानी हो गया है। दरअसल पर्वतीय पर्यटन स्थल माउंट आबू में भी जमकर मेघा बरसे, जिसके चलते झरने भी पूरे वेग के साथ बह रहे हैं। तो नकी लेक और लोअर कोदरा बांध पहले से ही ओवरफ्लो चल रहे हैं। वहीं अब भी आसमान में बादलों ने डेरा डालकर रखा। ऐसे में और भी भारी बारिश होने की प्रबल आशंका व्यक्त की जा रही है। अब खबर बाड़मेर जिले से। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने शनिवार को चौटन विधानसभा के बुरहान का तला का दौरा किया। चौटन के पूर्व विधायक स्वर्गीय अब्दुल हादी की पत्नी व पूर्व राज्य मंत्री गफूर अहमद की माताजी के निधन पर राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने बुरहान का तला जाकर शोक प्रकट करते हुए संवेदना व्यक्त की है। इस दौरान मंत्री ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर क्षेत्र की समस्याएं जानी और जल्द ही निराकरण का आश्वासन दिया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने कहा कि सरकार जनहित के कार्यों को लेकर गंभीर है। टिड्डी नियंत्रण को लेकर राज्य सरकार ने बेहतर से बेहतर कार्य करने का प्रयास किया है तथा पीड़ित किसानों को तुरंत प्रभाव से राहत पहुंचाने का कार्य किया है। रेडाना का रन जो लोगों के लिए दर्शनीय स्थल के रूप में बहुत लोकप्रिय हुआ है, इसके संरक्षण के लिए उचित प्रयास करके आवश्यक सुविधाओं व व्यवस्थाओं को व्यवस्थित किया जाएगा। मंत्री हरीश चौधरी ने कहा कि कोरोना की रोकथाम में राजस्थान प्रदेश को देश में मॉडल के रूप में लिया जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कोरोना रोकथाम को लेकर किए जा रहे राज्य सरकार के प्रयासों को सराहनीय बताया है। मंत्री ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा किसानों को गुमराह कर रही है। झूठे जुमले फैलाकर लोगों में भ्रम पैदा करने का कार्य भाजपा कर रही है। इस दौरान मंत्री के साथ चौटन विधायक पद्माराम मेघवाल,
सेडवा ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष रहीम दर्श, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष गुल मोहम्मद दवल, NSUI के जिला सचिव मोहनलाल सारला, भेराराम मूड, कंडा खान धारेजा सहित कई जनप्रतिनिधि व अधिकारी उपस्थित रहे। पंचायत सहायकों ने सौंपा ज्ञापन। राजस्व मंत्री के बुरहान का तला दौरे के दौरान ग्राम पंचायत सहायक संगठन ने पदाधिकारियों ने राजूराम जांगीड़ व इल्मदीन के नेतृत्व में पंचायत सहायकों को नियमित करने, बकाया वेतन जल्द देने, स्थायी विभाग में समायोजन करने सहित अन्य मांगों को लेकर राजस्व मंत्री को ज्ञापन सौंपा। नीट और जेईई को परीक्षा को टालने के लिए कांग्रेस केंद्र सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर चुकी है। आप क्या मानते हैं कितना ज़रूरी है परीक्षा स्थगित होना? देखो, ये कोरोना का एक जो आज स्टेज आया हुआ है वो बड़ी गंभीर स्टेज आया हुआ है। इस कोरोना के बारे में जो भी आकलन है वो आकलन किसी के पास भी नहीं है। WHO के पास नहीं है, केंद्र सरकार के पास भी नहीं है और सामान्य जो सरकारें और संस्थाएं उनके पास भी नहीं है। तो आज स्थिति हुई है कोरोना से, आज हम लोगों की सब चिंता इस चीज़ की कि कम्युनिटी स्प्रेड नहीं हो जाए। भारत में अगर कम्युनिटी स्प्रेड हो गया तो हम लोगों के पास कितने संसाधन हैं हमको अच्छी तरह से पता है। राजस्थान के अंदर तो टेस्टिंग की व्यवस्था है, बाकी दूसरे स्टेट के अंदर टेस्टिंग की व्यवस्था भी नहीं है। आज हमने जो कोविड मशीन मंगवाई अमेरिका से, जो बिहार को आवश्यकता थी, तो हृदय बिना किसी रोक रुकावट के राजस्थान सरकार ने वो मशीन बिहार भी जाने दी, क्योंकि आज जो जितने राजस्थान के अंदर हमारी जिम्मेवारी बनती है उतने में एक भारत के नागरिक के लिए हम लोगों की बिहार की भी जिम्मेवारी बनती है। आज जो टेस्टिंग की व्यवस्था राजस्थान के अंदर है, हमारे खुद के मुख्यमंत्री जी ने ये बात करी कि 5000 टेस्टिंग अगर किसी पड़ोस के अगर राज्य को चाहिए तो हम लोग उनकी मदद भी हम लोग कर सकते हैं। तो जो स्थिति कोरोना की बनी हुई है उसके अंदर तो इतने बड़े स्तर के ऊपर जो नीट की परीक्षा के अंदर लाखों लोग वहाँ जाएंगे और उनके जाने से क्या स्थितियाँ पैदा होगी। आज केंद्र सरकार की तरफ से जो बड़े आयोजन है उसके अंदर उन्होंने खुद ने ही उस पर पाबंदी लगाई हुई कि बड़े आयोजन नहीं करें, और उसके खुद कॉन्ट्राडिक्टरी अगर ये चीज़ हम लोग करेंगे तो उससे कम्युनिटी स्प्रेड की आवश्यकता ज़्यादा है। तो कोई ना कोई इसका रास्ता मिल बैठकर निकालें कि छात्र छात्रा के परिवार और समाज के अंदर जो चिंताएँ हैं उनको हम लोग दूर कर सकते हैं। सर, मंगला तेल उत्पादन क्षेत्र आज 11 साल पूरे हुए हैं। इन 11 सालों में आप किस तरह देखते हैं और स्थानीय लोगों को और रोज़गार और काम मिले, इसके लिए राज्य सरकार क्या प्रयास कर रही है? मंगला तेल क्षेत्र के अंदर 11 वर्षों से जो ये तेल का स्वामित्व किसके पास है? ये सरकार के पास। सरकार ने एक कंपनी केन एनर्जी को तेल निकालने के लिए उनको अधिकार दिए हुए हैं कुछ वर्षों के लिए, और पिछले 11 वर्षों से जो तेल निकाला गया है वो काफ़ी बड़ी मात्रा के ऊपर तेल निकाला गया है। उससे भारत को जो वित्तीय व्यवस्था है, हमारे डॉलर इस ऊर्जा के क्षेत्र में हमारे पेट्रोलियम खरीदने के लिए जो खर्च होते थे उसमें बहुत बड़ी बचत होती है। अब जहाँ तक सवाल रोजगार के संदर्भ के अंदर है, रोजगार पूरे देश के लिए चिंता का सबसे ऊपर आज विषय। आज कोरोना से पहले देश के अंदर पिछले वित्तीय वर्ष के अंदर 1 करोड़ लोगों को जिनको नौकरी मिली हुई थी उन नौकरियों से हाथ धोना पड़ा। कोरोना काल के अंदर 2 करोड़ जो लोग जिनको नौकरी मिली हुई थी, जो नौकरी खोई थी। इसलिए आज पूरे देश के अंदर अगर सबसे बड़ा कोई मुद्दा है तो वो रोजगार है। जहाँ स्थानीय रोजगार मिला हुआ है, भारतीय जनता पार्टी का तो कथनी और करनी और उनकी सोच और विचारधारा पूरे देश के सामने है। आज मध्य प्रदेश के अंदर जो जिस तरह की वो बात कर रहे हैं, जब रोजगार ही नहीं है उसके बावजूद भी सिर्फ युवाओं को भड़काने के लिए ये फैसला करें कि मध्य प्रदेश के रोजगार मध्य प्रदेश को ही मिले, तो ये बातें कर हम लोग इस चीज़ के ऊपर भी जैसे किसानों के लिए वैसे नौजवानों के लिए भी इस तरह के फैसले नहीं करें। हमारी जिम्मेवारी बनती है ऐसी व्यवस्था करें जो भी योग्य है, योग्यता के आधार पर पहले बाड़मेर जिले के नौजवानों को नौकरी मिले और फिर बाकी दूसरों को भी नौकरी मिलनी चाहिए। के पावटा क्षेत्र से मोदी सरकार ने भारत में देशवासियों को ही नहीं, भारत की सीमाओं पर पाकिस्तान एवं चीन जैसे देशों से भी रक्षा कर रही है, जिससे आज हमारे भारत देश पर किसी भी देश की गलत नजर डालने की हिम्मत नहीं होती है। यह बात शनिवार को पाछूडाला में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में रमसा योजना के तहत 40 लाख रुपए से बने 3 कक्षों के लोकार्पण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि कही।
इस दौरान कर्नल राज्यवर्धन सिंह ने कहा कि मोदी सरकार ने कोरोना के समय 80 करोड़ आबादियों को नवंबर माह तक डबल निःशुल्क खाद्य सामग्री पहुंचाने का कार्य किया है। राठौर ने कहा कि मोदी सरकार ने आत्मनिर्भर भारत का ऐलान किया, जिससे युवा पीढ़ी अपने पैरों पर खड़ी हो सके। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि विराटनगर पूर्व विधायक डॉक्टर फूलचंद भिंडा ने कहा कि भाजपा केंद्र सरकार ने घर घर नल योजना व 34 करोड़ की सड़कें, आयुष्मान योजना आदि देकर आम वर्ग को लाभ पहुंचाया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे विराटनगर विधायक इंद्राज गुज्जर ने विराटनगर क्षेत्र किस तरह अग्रणी विधानसभा क्षेत्रों में गिना जाए, इसके लिए मैंने हर संभव प्रयास किया है। प्रधानमंत्री सड़क योजना केंद्र सरकार की देन होती है, लेकिन इसमें 40% केंद्र का व 60% राशि राज्य सरकार द्वारा दी जाती है, जिसमें विराटनगर विधानसभा क्षेत्र के लिए 12 किलोमीटर सड़क स्वीकृत हुई थी। लेकिन मेरे द्वारा किए गए प्रयासों से विराटनगर विधानसभा क्षेत्र की 58 किलोमीटर लंबी सड़क की सौगात मिली है। वहीं क्षेत्र में कॉलेज खुलवाया गया, पावटा तहसील संचालित करवाई, मेड में CHC संचालित करवाई एवं पावटा नगरपालिका बनवाकर संचालित करवाई, जिससे विधानसभा क्षेत्र को विकास की गति मिली है। विधायक इंद्राज गुज्जर ने मंच के माध्यम से बोलते हुए कहा कि मैंने जन भावना को देखते हुए करीब 15 ग्राम पंचायतों के प्रागपुरा नयानपुरा मार्ग के नवीनीकरण के लिए 25 किलोमीटर लंबे मार्ग के लिए राज्य सरकार से 40 करोड़ रुपए का प्रपोजल मार्च 2020 में भिजवा दिया था, जिस पर मैंने जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ से मिला व केंद्र सरकार से इस मार्ग के नवीनीकरण की स्वीकृति दिलाने की मांग की, जिस पर सांसद व विधायक दोनों सहमति देते हुए 1 माह से इस मार्ग का नवीनीकरण की स्वीकृति का देने का मंच के माध्यम से आश्वासन दिया। इस दौरान भांकरी सरपंच मेहर सिंह धनखड़, कोटपुतली पूर्व प्रधान राजेंद्र टीटू, कारोली सरपंच श्रवण सिंह, वीर तेजाजी नगर सरपंच प्रतिनिधि अमित गजराज, CBO पावटा मुरलीधर यादव, SBEO सुरेश कसाना, भाजपा जिला मंत्री कैलाश ताकर, SC मोर्चा जिला उपाध्यक्ष बद्री चौहान, मंडल महामंत्री मुखराम धनखड़, निर्मल सिंह शेखावत ने भी अतिथि बतौर अपने विचार रखे। कार्यक्रम की अध्यक्षता पाछू डाला सरपंच उर्मिला सिंह शेखावत ने की। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय PEO मूलचंद जाजोरिया ने आगंतुक अतिथियों का आभार जताते हुए कहा कि विद्यालय में 40 लाख रुपए रमसा योजना के तहत बने 3 कक्षों का अतिथियों ने लोकार्पण किया। इस दौरान पूर्व जिला पार्षद उदय सिंह शेखावत, राजेंद्र सिंह आधाली, लालचंद मीना, एडवोकेट सुरेंद्र चौधरी सहित सैकड़ों की तादाद में लोग मौजूद रहे। भीलवाड़ा में चंद्रशेखर आजाद नगर स्थित ग्राम भारती में स्वतंत्रता सेनानी, गांधी विचारक, भूतपूर्व सांसद स्वर्गीय रूपलाल सोमानी की 23वीं पुण्यतिथि पर आज समाधि स्तर पर प्रार्थना सभा, पुष्पांजलि व वृक्षारोपण के कार्यक्रम हुए। कार्यक्रम संस्था के अध्यक्ष सूरजमल सोमानी, प्राचार्य श्रीमती पुष्पा मुंदड़ा, शिक्षा समिति के अध्यक्ष चांदमल सोमानी, कुल्लड़ ग्रुप के भूपेंद्र मोगरा, पूर्व पार्षद सुरेश बम्ब, अरुण कांबरा, अतुल सोमानी, TC चौधरी, शांतिलाल सोमानी सभी ने फलदार वृक्ष व औषधीय पौध नीम गिलाई लगाई थी। तेईसवीं पुण्यतिथि पर आओ हम सब एक संकल्प लें, बाबूजी के दिखाए हुए हम मार्ग पर चलकर राष्ट्र की और समाज की सेवा करते रहें। सादगी उनके जीवन में, आत्मविश्वास उनके जीवन में, त्याग और तपस्या उनके जीवन में जिस प्रकार की रही, वो हमारा मार्गदर्शन करते रहे और हम इस जीवन पथ पर राष्ट्र के प्रति जिस प्रकार की सेवा हमें करनी चाहिए वो हम कर सकें। इसी संकल्प के साथ आज हम यहाँ, सौभाग्य का दिन भी है और बाबूजी को स्मरण करने का दिन भी है। आज यहाँ पहले प्रार्थना सभा हुई, पुष्पांजलि अर्पित हुई और उसके बाद हम एक ऐसा वृक्षारोपण करने जा रहे हैं, नीम गिलोई जिसको जाना जाता है, जिसके गुण और उसकी औषधि के रूप में जो प्रख्यात चीज़ें हैं, आप सब लोग उसका सेवन करेंगे तो जीवन आपका सफल होगा, स्वस्थ रहेंगे, परिवार और देश।
स्टेट न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए डीपीके न्यूज। नमस्कार।